नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ भाई राहुल सर। जैसे कि हम टाइम एट वर्क की एक सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें हम 9 क्लास ले चुके हैं और आज हमारी 10वीं क्लास है। ठीक है, यदि आपने पहले 9 क्लास नहीं देखी है, पहले जाकर उन सभी क्लासों को देखें, उसके बाद 10वीं क्लास पर आए। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आदमी और औरतों पर आधारित, यानी मैन और वोमेन बेस पर आधारित सभी प्रश्न कराएंगे। ठीक है, यदि आपको किसी को समझ में नहीं आते तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है अपनी पिछली वाली वीडियो में, तो उस पर कमेंट्स करके उन क्वेश्चनों का दोबारा पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं हम उनको दोबारा नेक्स्ट क्लास में उनको सभी को सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो मैं आज की क्लास लेते हुए डालता हूं मैन और वोमेन पर आधारित प्रश्न, यानी कि मैन एंड वोमेन बेस्ड। मैन और वोमेन बेस्ड सारे क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से। ऐसा अभी तक तुमने पूरे यूट्यूब पर नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, यदि आपने सभी को वीडियो अच्छी लगे तो सभी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, चार आदमी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, जबकि 10 औरत उस कार्य को 6 दिन में करती है। तो दो आदमी और तीन औरत मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? कितने समय में करेंगे? ठीक है, एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। चार आदमी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो जबकि 10 औरत उस कार्य को 6 दिन में करती हैं, तो दो आदमी तीन औरत मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? ठीक है, तो यहां पे मैं एक चीज बताता हूं, मैं बच्चों से पूछता हूं कि चार आदमी 10 दिन में काम करते हैं, 10 दिन में काम करते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? तो वो बताते हैं कि 4 से डिवाइड कर देते हैं कि एक आदमी बराबर 10/4 कि 10/4 दिन में करेंगे। पर ये सारे का सारा गलत है। कभी भी जब 4 आदमी 10 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी 2.5 दिन में कैसे काम को कर देगा? तो सबसे सिंपल सी बात है, जब भी पूछे कि 4 आदमी 10 दिन में करते हैं तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, तो दोनों की गुणा कर देनी है। तो 4 आदमी 10 दिन में काम करते हैं तो एक आदमी कितने में करेगा? यहां पर लिखता हूं, एक आदमी करेगा 10 चौक 40 दिन में, यानी 4 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं तो एक आदमी कितने में करेगा? 40 दिन में। क्लियर बात एकदम। अब दूसरे चलते हैं कि 10 औरत किसी कार्य को 6 दिन में करती है। 10 औरत किसी कार्य को 6 दिन में करती है, तो एक औरत उस कार्य को कितने समय में करेगी? एक आदमी 40 दिन में कर रहा है, तो ऐसे ही एक औरत करेगी 10 से 60, कितने में? 60 दिन में। क्लियर बात। जैसे तुमने पहला पढ़ा है, बिल्कुल सेम करना है। तो दोनों का 40 और 60 का एलसीएम कितना आएगा? 120। 40 और 60 का एलसीएम कितना आएगा? 120। जीरो का जीरो कॉमन था, 4 और 6 का एलसीएम 12। और 40 से 120 को काटा कितनी बार गया? 3 बार। और 60 से 120 को काटा कितनी बार गया? 2 बार। क्लियर बात एकदम। अब यहाँ पे देखो, एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, एक औरत एक दिन में कितने यूनिट काम करती है? 2 यूनिट। क्लियर बात एकदम। एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, एक औरत एक दिन में 2 यूनिट काम करती है। अब उसने पूछा क्या है कि दो आदमी और 3 औरत मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? तो यहाँ पे देखो, एक आदमी एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? 3। तो दो आदमी कितने करेंगे? 2 गुना 3 प्लस एक औरत एक दिन में 2 यूनिट काम करती है, तो 3 गुना 2, तो यानी कि 6 प्लस 6, तो एक दिन का काम कितना आ गया? 12। कितना आ गया? 12। एक बार और देखिए कि 2 आदमी और 3 औरत मिलकर पूछा है, तो एक आदमी क्या यूनिट काम करती है? 3। तो 2 आदमी कितने करेंगे? 3 दूनी 6। एक औरत कितना करती है? 2 यूनिट। तो 3 औरत कितनी करेंगी? 6। तो एक दिन का कार्य कितना हो गया? 6 और 6 12। एक दिन का कार्य 12 हो गया, तो 120 को करने में कितना समय लगेगा? 120/12।
तो 120 से को 12 से काटा, कितना आ गया 10 दिन। इतना आसान कोई करा दे तो गारंटी की बात है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ इससे आसान कोई नहीं कराता, कि मैंने तो वैसे ही कराया जैसे एयर भी कराते हैं। क्लियर बात। इसकी लैंग्वेज चेंज और होकर आती है, उसको और देख लीजिए एक बार, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। लेते हैं दूसरा क्वेश्चन आज का। इसमें लेता हूं 5 आदमी या 6 औरत, 5 आदमी या 6 औरत किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो 2 आदमी और 3 औरत मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? कितने समय में करेंगे? एक चीज देखो, मैं सारा क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं और उसी को सॉल्व कराता हूं, ठीक है। नहीं, मेरी वीडियो में ज्यादातर एडिटिंग होती है, मैं शुरू में और लास्ट में वीडियो को एडिट करता हूं, नहीं तो सारे के सारे सीधे सीधे होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूं, तो यहाँ पे देखो 5 आदमी या 6 औरत, तो यहाँ पे लिखा है कि या तो 5 आदमी, तो मैंने लिखा 5 आदमी या मैंने बीच में लिखा या 6 औरत। या तो 5 आदमी करे या 6 औरत करे, लगते कितने हैं? 10 दिन। 5 आदमी भी 10 दिन लेते हैं, 5 आदमी 10 दिन लेते हैं, और 6 औरत भी कितनी लेती है? 10 दिन। क्लियर बात है। 5 आदमी भी 10 दिन लेते हैं और 6 औरत भी 10 दिन लेते हैं। तो एक आदमी का निकालना है, एक आदमी का, तो एक आदमी का निकालने की 10 पंजे 50 दिन, और एक औरत का निकाला, कितना आ गया? 10 ही 60 दिन। कितना आ गया? 60 दिन। दोनों का एलसीएम लिया 50 और 60 का, 50 और 60 का एलसीएम कितना आएगा? 300। कितना आएगा? 300। 50 को 60 से 300 को काटा, कितनी बार गया? 6 बार। कितनी? 6 बार। और 60 से 300 को काटा, कितनी बार गया? 5 बार। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 2 आदमी और 3 औरत मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो यहाँ पे लिखा 2 आदमी और 3 औरत। एक आदमी कितना करता है? 6 यूनिट, तो 2 आदमी कितना करेंगे? 12। कितनी करेंगे? 12। और एक औरत 5 यूनिट काम करती है, तो 3 औरत कितनी करेंगी? 15। क्लियर। 15 और 12 कितने होंगे? 27। क्लियर बात एकदम। तो एक बार और देखें, उसने कहा 5 आदमी या 6 औरत किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। 5 आदमी या 6 औरत किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। तो एक आदमी का कितना आ गया? 10 पंजे 50, एक औरत का कितना आ गया? 60। दोनों का लिया एलसीएम, कितना है? 300। 50 से 300 को काटा 6 बार, और 60 से 300 को काटा 5 बार। अब उसने पूछा क्या है? 2 आदमी या 3 औरत। एक आदमी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो 2 आदमी कितने करेंगे? 12 यूनिट। एक औरत 5 यूनिट काम करती है, तो 3 औरत कितनी करेंगी? 15। अब पूछा है कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर कितने हो गए? 27। और 27 से 300 को डिवाइड कर दो, तो 300 बटे 27, 27 को 300 से डिवाइड किया, 27 एकम 27, यहाँ पे बचा 3, 27 एकम 27, 3 बटे 27, 3 एकम 3, 3 एकम 27। तो आंसर कितना आ गया? 11 सही 1 बटे 9 दिन। ये हमारा आंसर है। क्लियर बात एकदम। अब इसे करते हैं हम तीनों में। 3 वाला लेते हैं एक क्वेश्चन, कि 3 वाला कैसा करेगा। तो 3 वाला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। यहां पे लिखा 4 आदमी या 6 औरत या 10 बच्चे किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं। दिन में 5 दिन में करते हैं, तो 2 आदमी 3 औरत, 2 आदमी 3 औरत और 5 बच्चे
उस कार्य को कितने समय में करेंगे। यहां पे क्वेश्चन को समझिए एक बार। 4 आदमी या 6 औरत या 10 से बच्चे किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, तो 2 आदमी 3 औरत और 5 बच्चे मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। और 5 बच्चे मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। वो दो में था पहला वाला क्वेश्चन, ये 3वां है सेम ही। 4 आदमी कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। 4 आदमी भी 10 दिन लेते हैं और 6 औरत भी 10 दिन लेती है, 10 दिन लेती है, और 10 बच्चे भी 5 दिन लेते हैं, सारे 5 दिन है। 4 आदमी भी 5 दिन लेते हैं, 6 औरत भी 5 दिन लेती है, और 10 बच्चे भी कितने लेते हैं, 5 दिन लेते हैं। तो यहाँ पे सबका एक एक दिन का निकालना है। एक आदमी कितने दिन में करेगा, 4 पंजे 20 दिन। एक औरत कितने में करेगी, 30 दिन। और एक बच्चा कितने में करेगा, एक बच्चे का निकाला 50 दिन। अब तीनों का लेना है एलसीएम, तीनों का एलसीएम लेना है। 20, 30 और 50 का एलसीएम आएगा 150, 150 नहीं 300। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 150, क्योंकि 30 और 50 का 150 तो आ जाता पर 20 से नहीं कटता, तो एलसीएम कितना आएगा 300। तो 20 से 300 का काटा कितनी बार गया, 15 बार। 30 से 300 का काटा 10 बार, और 50 से काटा 6 बार। मिल गई तीनों की एफिशिएंसी। यह तीनों का एक दिन का कार्य है। एक आदमी एक दिन में 15 यूनिट काम करता है, ये 10 यूनिट काम करते हैं, और ये 6 यूनिट। अब पूछा क्या है उसने पूछा है 2 आदमी यानी 2 मैन प्लस 3 औरत प्लस 5 बच्चे। ठीक है, एक आदमी कितना करता है 15, तो 2 आदमी कितने करेंगे 30, प्लस एक औरत कितनी करती है 10, तो 10 दिया 30। एक औरत कितनी करती है 6, 6 पंजे 30, तो टोटल वर्क कितना आ गया 90। तीनों का कितना आ गया 90। 90 से 300 को डिवाइड कर दो, तो 300/90। तो यहाँ पे 300/90, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 तिया 9, 3 ढाई 30। 10 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3 सही 1/3 दिन। क्लियर बात है एकदम। बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, एक बार और देख लीजिए, समझना जरूरी है। 4 आदमी या 6 औरत या 10 बच्चे किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं। मैंने लिख दिया सभी को 5 दिन में करते हैं। तो एक आदमी का निकाला तो 4 पंजे 20, एक औरत का निकाला 6 पंजे 30, और एक बच्चे का निकाला 10 पंजे 50। तीनों का एलसीएम लिया तो कितना आया 300। 20 से 300 को काटा 15 बार, 30 से 300 को काटा 10 बार, और 50 से 300 को काटा 6 बार। अब उसने पूछा क्या है कि 2 आदमी 3 औरत और 5 बच्चे मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। एक आदमी 15 यूनिट काम करता है, तो 2 आदमी कितने करेंगे 30। एक औरत 10 यूनिट काम करती है, तो 3 कितने करेंगे 30। एक बच्चा 6 यूनिट काम करता है, तो 5 कितने करेंगे 30। तीनों को जोड़ा और डिवाइड कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। मैं इसकी गारंटी लेता हूं, इससे कोई आसान कराता हूं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन एकदम। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आज का लेते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। कल हम इसको खत्म करा देंगे आदमी और औरत वाले, उसमें नेक्स्ट टाइप वाले लेंगे। इसमें एक टाइप का और ले लेते हैं। इसमें लिखता हूं 2 आदमी और 3 औरत किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। 15 दिन में कर सकते हैं। तो 4 आदमी और 2 औरत मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। उस कार्य को कितने समय में करेंगे, यदि आदमी की कार्य क्षमता औरत से 1.5 गुनी है। औरत से 1.5 गुनी है, 1.5 गुनी है। एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। 2 आदमी 3 औरत मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं।
चार आदमी दो औरत मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे यदि आदमी की कार्य क्षमता औरत से 1.5 गुनी है। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आदमी और औरत के इफिशियंसी निकालनी है। तो आदमी और औरत, यहाँ पे लिखी इफिशियंसी। तो जब भी 1.5 गुनी, 2.5 गुनी, 3.5 गुनी दे, जिससे कंपेयर हो रहा है उसे 2 मान लो। यहाँ पे लिखा कि आदमी की कार्य क्षमता औरत से 1.5 गुनी है, तो मैंने औरत की कितनी मान ली, 2। तो 2 का 1.5 गुना कितना होगा, 3। 2 का 1.5 गुना कितना होगा, 3। यानी कि 2 औरत की कार्य क्षमता, आदमी की कार्य क्षमता औरत से 1.5 गुनी है। औरत से कंपेयर हो रहा है तो औरत को मान लिया 2, तो 2 का 1.5 गुना कितना है, 3। अब यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे आप समझना कि 2 आदमी और 3 औरत मिलकर उस कार्य को 15 दिन में करते हैं। क्लियर बात है एकदम। 2 आदमी 3 औरत मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। तो उसने पूछा क्या है, 4 आदमी या 2 औरत मिलकर उस कार्य को कितने समय में, मैंने लिख दिया n या t समय लिख देता हूं, t समय में करेंगे। कितने में, t समय में। अब इसकी गुणा इसमें करनी है, तो 15 की 2 में करी तो कितना आ गया, 30 आदमी। 15 की 3 में करी तो कितना आ गया, 45 औरत बराबर। अब इसकी गुणा मत करना, इसे ऐसे लिख देना, 4 आदमी प्लस 2 औरत इंटू टी। ठीक है, ऐसे ही लिख देना, क्योंकि टी में छोड़ना सही नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे ही छोड़ना है। अब यहाँ पे देखो एक आदमी कितने यूनिट काम करता है, 3। तो 30 दिया कितना आ गया, 90। कितना आ गया, 90। क्योंकि एक आदमी 3 यूनिट काम करता है, तो 30 आदमी कितने करेंगे, 30 दिया 90। यानी कि आदमी की आदमी में मल्टीप्लाई करनी है, औरत की औरत में करनी है। तो 45 दूनी 90। एक औरत 2 यूनिट काम करती है, तो 45 कितनी करेंगी, 90 बराबर। ऐसे ही यहाँ पे किया तो 4 दूनी 8। एक आदमी 3 यूनिट करता है, तो 4 आदमी कितने करेंगे, 4 तिया 12 प्लस एक औरत 2 यूनिट करती है, तो 2 औरत कितनी करेंगी, 4 इंटू टी। तो यहाँ पे जोड़ा 90 90 180। तो यहाँ पे आगे डिवाइड में 12 और 4 16, ये चले गई डिवाइड में बराबर टी, यानी टी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे मैंने 4 से काट दिया, 4 से काटा 45 और 4 से काटा कितनी बार, 4 बार। तो टाइम कितना आ गया हमारा, 45/4 और डिवाइड किया तो 11 से ही 1/4 दिन। क्लियर बात एकदम। एक बार और समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है। उसने क्या कहा था, एक आदमी की कार्य क्षमता औरत से 1.5 गुनी है। मैंने बोला जब भी 1.5 गुनी हो, 2.5 गुनी हो, 3.5 गुनी हो, तो हमें जिससे कंपेयर हो रहा है उसको 2 मान लेना है, क्योंकि हमें 1.5 गुना निकालेंगे तो पॉइंट में नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखा कि और आदमी की कार्य क्षमता औरत से कंपेयर हो रहा है, तो औरत की मैंने मान ली 2, तो 2 का 1.5 गुना कितना आया, 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इफिशियंसी मिल गई। उसके बाद क्वेश्चन पे गए, उसने कही 2 आदमी और 3 औरत, मैंने लिखा 2 आदमी और का मतलब प्लस 3 औरत मिलकर 15 दिन में करते हैं, बराबर 15 दिन। अब उसने पूछा क्या है, 4 आदमी 2 औरत कितने समय, यानी टी समय में करेंगे। तो 15 के अंदर गुणा करी, 15 दूनी 30, 15 30 45। ऐसे यहाँ पे दोनों को लिखा, बाहर टी की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा एक आदमी 3 यूनिट करता है, तो 30 आदमी कितनी करेंगे, 90। ऐसी एक आदमी 2 यूनिट करता है, तो 45 आदमी कितने करेंगे, 90। ऐसी यहाँ पे 12, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, तो 12 4 16 आ गए, 90 90 180, 180/16 और सॉल्व किया तो कितना आ गया, 11 से 1/4 दिन। तो आज के लिए इतना ही काफी है। यदि वीडियोस पसंद आई हो तो सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।